बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप नए हैं, आपने आज ही ये क्लास देखनी शुरू की है, आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम के लिंक्स दे दिए हैं। बेहतर ये होगा कि पहले आप पुरानी क्लासेस देख लें ताकि आपका एक सीक्वेंस बन जाए और उसके बाद आप इस क्लास को देखें। आपको इसकी ज़्यादा समझ तभी आएगी। दोस्तों, चलते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था रिलेशनशिप्स के बारे में थोड़ा सा, ये रिलेशनशिप्स कैसे बनाए जाते हैं। एक सिंपल सा रिलेशनशिप बनाया था। मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट जो है ना वो एक रिलेशनशिप मजीद बनाएंगे, लेकिन मेरा जहन में ये आया कि हम क्यों ना इस क्लास में एक क्यूरी बनाएं और क्यूरी के साथ साथ आपको क्यूरी की भी समझ आए और साथ साथ हम रिलेशंस को भी डिस्कस करते जाएंगे जो हमें चाहिए हो। तो आज चलते हैं क्यूरी की तरफ। मैंने आपके लिए ये 3 टेबल्स ऑलरेडी बना के रखे हैं। एक तो जैसे स्टूडेंट का टेबल आपको जिस तरह ऑलरेडी इल्म है, हम यही यूज़ करते हैं। इसमें मैंने बाकी कॉलम्स ख़त्म कर दिए हैं। इसमें मैंने एक स्टूडेंट आईडी रखा है और स्टूडेंट नेम रखा है, फादर नेम रखा है और उसकी क्लास आईडी रखी है, जो ऑलरेडी आपको पता है पिछली क्लास में हम क्लास आईडी को क्लासेस के साथ रिलेट कर चुके हैं। तो ये सिर्फ ये 3-4 मैंने उसमें फील्ड्स रखे हैं। उसके बाद दूसरा टेबल क्लासेस का बना दिया है। क्लासेस में क्लास आईडी रखी है, क्लास का नेम रखा है। उसके बाद क्लास टीचर, उसकी क्लास की टीचर की आईडी कि कौन सा टीचर उस क्लास को पढ़ा रहा है, उसकी आईडी रखी है। क्लास की फीस रखी है, बल्कि मैं आपको इसके डिज़ाइन व्यू में देखूँ, यहाँ से क्लास आईडी, ऑटो नंबर हमने रखा है ताकि खुद ब खुद वो चलता रहे। क्लास नेम हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, क्लास टीचर आईडी हमने नंबर रखा है और क्लास फी। अब यहाँ पे हम क्लास टीचर का नाम भी फीड कर सकते थे, लेकिन हो सकता है हमारे क्लास में बहुत सारे, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हों, उनको हमने टेबल अलग बनाया है क्योंकि उसमें हमने टीचर्स की क्वालिफिकेशन भी रखनी है, उनकी सैलरी भी रखनी है और उसको मज़ीद हम यूज़ करेंगे। इस लिहाज से हमने टीचर का टेबल अलग बनाया है और उसको इधर हम लिंक करेंगे क्लास टीचर आईडी के साथ, जिस तरह हमने स्टूडेंट के टेबल में क्लासेस की आईडी लिंक की। ये क्लास का स्टूडेंट का तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको भी डिज़ाइन व्यू में आप देख लें, वो तो ऑलरेडी वैसे ही है जैसे पहले। और तीसरा टेबल हमने बनाया है टीचर का, उसमें टीचर आईडी रखी है, ऑटो नंबर, टीचर नेम, उसकी सैलरी, उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो एक फील्ड में आ सके। आप मज़ीद उसकी पूरी क्वालिफिकेशन रखना चाहते हैं कि उसने एसएससी कब किया, उसके बाद एफएससी कब किया, बीएससी कब किया, एमए या एमएससी कब किया, वो आप एक अलग टेबल बना के टीचर्स क्वालिफिकेशन का टेबल बना के और उसमें टीचर्स की आईडी को रेफर कर देंगे तो वो भी उसके साथ लिंक कर लेगा। वो खैर नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे किसी वक्त आपको वो भी बताएं। और उसमें फिर हमने एक जेंडर रख लिया कि ये मेल है या फीमेल है। ये हमने 3 किस्म के टेबल बनाए हैं। आज हम इनका आपस में रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद हम क्यूरी बनाएंगे कि क्यूरी के थ्रू कैसे हम रिकॉर्ड्स को फैच करते हैं एक टेबल के अंदर से। सबसे पहले चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। डेटाबेस टूल्स में जाएं, रिलेशनशिप्स में जाएं। ये ऑलरेडी मैंने रिलेशंस बनाए हुए थे, इनको बल्कि मैं डिलीट करता हूँ, नए सिरे से रिलेशन बनाते हैं। ये टेबल्स तो आपको पता ही है कैसे यहाँ पे लाने हैं, आपने ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है, ये टेबल यहाँ पे आ जाएगा। एक टेबल को आप 2 दफ़ा भी ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए क्लासेस का टेबल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, हमने दोबारा ड्रॉप किया तो ये क्लासेस 1 का टेबल। कई दफ़ा क्यूरी की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपको 2 दफ़ा टेबल की ज़रूरत पड़ सकती है। खैर ये एडवांस क्यूरीज का जब आएगा टॉपिक तो उसमें हम कवर करेंगे। फिलहाल ये आप देख लें, इसका हम रिलेशंस बना रहे हैं। सबसे पहले तो क्लास आईडी और स्टूडेंट, आप क्लास आईडी को ड्रैग करेंगे और स्टूडेंट टेबल पे छोड़ देंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसको आप रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी ऑन करें और क्रिएट कर दें। ये आपके पास एक क्लास का 1 to many रिलेशंस बन जाएगा, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इसी तरह टीचर्स जो है एक है और वो मैनी क्लासेस को पढ़ा रहा है। अगर वो मैथ का टीचर है तो हो सकता है हर क्लास के मैथ का सब्जेक्ट ले रहा हो, हर क्लास को वो पढ़ा रहा है या जो भी है। पर इसका एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि हम एक सब्जेक्ट्स का टेबल बनाएं और सब्जेक्ट वाइज टीचर को उधर लिंक करें, वो खैर काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिलहाल आपको सिंपल समझाना, जो कॉन्सेप्ट समझाना है उसकी वजह से मैंने ये सिंपल से टेबल बनाया। हम टीचर आईडी को टीचर आईडी के साथ लिंक करेंगे। टीचर्स आईडी को इधर छोड़ दिया
और ये जो आपके पास डायलॉग बॉक्स खुला है, इसमें इन्फोर्स रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी का इन्फोर्स करने का क्या मतलब है, और कैसे वो कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स करता है, और कैस्केड डिलीट रिकॉर्ड्स भी वो कैसे करता है, और वन टू मैनी का भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको इस बारे में तफसील चाहिए तो इससे पिछली क्लास जो हमारी रिलेशंस की, वो आप ज़रूर देखें। सिंपली हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इनके लिए रिलेशन स्टूडेंट्स, क्लास आईडी वो क्लासेस के साथ लिंक है, और टीचर्स जो है वो टीचर्स के साथ लिंक है। आप एक से ज़्यादा चीज़ों को भी आप, अब ये देखें, क्लास आईडी जो क्लासेस का टेबल है, इसकी क्लास आईडी स्टूडेंट्स के साथ लिंक है, और इसकी टीचर आईडी टीचर्स के साथ लिंक है। अब टीचर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे वो फॉरेन की। अगर आपने ये भी, हमने पिछले लेक्चर में देखा था फॉरेन की क्या होती है और प्राइमरी की क्या होती है, ये भी आप पिछली क्लास से देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम ये रिलेशनशिप्स को सेव कर देंगे, क्लोज करेंगे, और ये आपसे पूछेगा कि रिलेशनशिप को आप सेव करना चाहते हैं, तो यस का। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक अदद क्यूरी। क्यूरी क्या होती है जनाब? क्यूरी ये होती है कि टेबल में तो आपका बहुत सारा डाटा पड़ा है स्टूडेंट्स का। अब टेबल जिस तरह आप खोलें, आप देखें टेबल में आपके पास लगातार ये रिकॉर्ड होंगे, हो सकता है 5,000 हो, 6,000 हो। उस 5-6 हज़ार में से जब हम अपनी मर्जी का डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं क्यूरी। तो एक टेबल से भी हो सकती है, मल्टीपल टेबल से भी हो सकती है। उससे जब हम अपनी मर्जी का एक इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं, जिस तरह फर्ज किया, जिस तरह हमारा था स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, क्लास आईडी। हम सिंपल एक मिसाल लेते हैं कि हम चाह रहे हैं कि क्लास आईडी जिनका 1 है वो स्टूडेंट हमारे पास आ जाए, तो हम क्यूरी लगाएंगे और उसके थ्रू हम ये निकाल लेंगे। यानी कि हम अपने डाटा को मज़ीद फ़िल्टर कर सकते हैं क्यूरी के थ्रू। सारे का सारा डाटा भी उठा सकते हैं और स्पेसिफिक डाटा भी उठा सकते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2015 से पहले की हो, वो हमारे पास स्टूडेंट आ जाए, वो आ जाएंगे। जिनकी फ़ीस फर्ज किया 3000 से नीचे है, वो स्टूडेंट आ जाएं तो वो आ जाएंगे। इस तरीके से आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं क्यूरी करना, डाटा को अंदर क्यूरी करना। क्यूरी हम कैसे बनाते हैं? क्यूरी जिस तरह मैंने बताया था, जो भी चीज़ आपने नई क्रिएट करनी है तो वो होगा क्रिएट के टेबल से। क्यूरी के 2 हमारे पास उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। एक क्यूरी विजिट के थ्रू आप बना सकते हैं और एक क्यूरी डिज़ाइन के थ्रू बना सकते हैं। विजिट के थ्रू आसान है क्यूरी बनाना, सिंपल आप चुनते जाएं फील्ड और उसकी क्यूरी बन जाएगी। जबकि क्यूरी डिज़ाइन जो है, असल चीज़ जो है वो क्यूरी डिज़ाइन से है कि हम डिज़ाइन करते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से क्यूरी, और हम ज़्यादातर इंशाल्लाह क्यूरी को डिज़ाइन करेंगे ताकि हमें इसकी इनर की समझ हो कि ये हो क्या रहा है। विजिट के थ्रू तो आप बना लेंगे सिंपल, और विजिट भी लिमिटेड होता है, वो आपको इतनी ज़्यादा कमांड नहीं देता जितना कि क्यूरी डिज़ाइन में आता है। क्यूरी डिज़ाइन में आप क्यूरी लिख भी सकते हैं और डिज़ाइन भी कर सकते हैं। वो हम देखते हैं आगे कैसे होता है। सिंपल आपने प्रेस करना है क्यूरी डिज़ाइन का। जब क्यूरी डिज़ाइन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक क्यूरी डिज़ाइनर खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइन होके आपको टेबल जहाँ पे आप रखेंगे वो ये एरिया है, और नीचे क्यूरी का ग्रिड होगा जो कि जिसमें आप फील्ड्स रखेंगे। ये हम देखते हैं, आप बनाते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा इसका समझा दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास व्यू का ऑप्शन है, जिसमें टेबल का डिज़ाइन का और वो व्यू था। इसमें क्यूरी में 2 व्यू होते हैं, एसक्यूएल व्यू और डिज़ाइन व्यू। एसक्यूएल व्यू क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये एक किस्म की लैंग्वेज है जो डेटाबेस से क्यूरी करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए हम क्यूरी लिख सकते हैं, अपने हाथ से राइट कर सकते हैं, और सबसे बेहतरीन और कमांडफुल तरीका यही है कि आप क्यूरी को लिखें। लेकिन लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो आपको उसका सिंटेक्स का इल्म होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। सिंपल आपको एक आम आदमी के डिज़ाइन के लिए उन्होंने एक डिज़ाइन का जो ऑप्शन दिया, ये जो हमारे पास सामने खुला हुआ है, ये क्यूरी डिज़ाइन मोड में खुली है। इसी क्यूरी को हम एसक्यूएल व्यू में खोलेंगे तो सिंपल आपको एक रिटन पैड आपको समझ लें कि मिल जाएगा, और यहाँ पे अपनी क्यूरी आप लिख सकते। इसका एक और फ़ायदा ये एक्सेस में जो उन्होंने दिया है कि आप डिज़ाइन व्यू में क्यूरी जो डिज़ाइन करेंगे
वो एट द सेम टाइम आप जब एसक्यूएल में जाएंगे तो उसकी एसक्यूएल बनी बनाई आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक डबल इसका फ़ायदा है कि आप क्यूरी को डिज़ाइन करें, उसके बाद आपने अगर कोई एडिट करना है तो एसक्यूएल व्यू में जाके आप उसको वो ये हम देखते हैं हम कैसे करें। उसके बाद क्यूरी टाइप, क्यूरी बहुत सारी टाइप्स की होती है। उसमें हम जो करने लगे हैं अभी वो सिलेक्ट क्यूरी है। सिलेक्ट क्यूरी क्या करती है कि ये डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट, जिस तरह मैंने आपको मिसालें दी कि हमने स्टूडेंट्स को तलाश करना है, जिनकी फ़ीस ज़्यादा है, किनकी फ़ीस कम है, किसकी 3000 से ज़्यादा है, 3000 से कम है, या डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, वो हम सिलेक्ट क्यूरी, यानी कि ये सिर्फ डेटाबेस के अंदर से डाटा फेच करके लाते, डाटा को अमेंड नहीं कर, तो वो उसको हम कहते हैं सिलेक्ट क्यूरी। तो उसके अलावा बहुत सारी टाइप्स हैं, ये हम साथ साथ पढ़ेंगे। मेक टेबल क्यूरी, क्यूरी के थ्रू आप टेबल भी बना सकते हैं। अपेंड क्यूरी, आप किसी टेबल के अंदर एक क्यूरी के थ्रू मजीद रिकॉर्ड अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब है नए रिकॉर्ड इंसर्ट करना। तो आप क्यूरी के थ्रू एक टेबल में नए रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ टेबल के अंदर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स को मुख्तलिफ क्राइटेरिया के तहत अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉस टाइप क्यूरी, ये क्यूरी की कसम है, जिस तरह एक टेबल टाइप बन जाता है। वो हम कोई लेसन आया तो हम ये ज़रूर पढ़ेंगे कि क्रॉस टाइप कैसे बनाते हैं। उसके बाद डिलीट क्यूरी, अपने टेबल से या डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए ये सकते हैं। यूनियन क्यूरी, ये हम नेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल ये आप इतना समझ लें क्यूरी की इतनी टाइप्स होती हैं। उसके बाद यहाँ से आप ऐड टेबल, जो पहले एक आया था हमारे पास डायलॉग बॉक्स, कोई टेबल नया ऐड करना है तो आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद उसमें रोज इंसर्ट करनी है, ये खैर हम साथ साथ करते हैं तो आपको समझ आती जाएगी। हम नीचे चलते हैं। क्यूरी का जो ग्रिड एरिया है, ये इसको कहते हैं क्यूरी ग्रिड। अब इसमें आपके पास जो ग्रिड बना हुआ है, इसमें एक है फील्ड, दूसरा है टेबल, सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया और। अब ये आखिरी जो दो लाइनें हैं ये क्राइटेरिया की है। और ऊपर जो फील्ड आपने यानी कि जो क्यूरी में आप चाहते हैं कि क्यूरी रिजल्ट के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो आप फील्ड के अंदर रखते हैं। जिस टेबल से वो फील्ड रिलेट करता है वो यहाँ पे आएगा। उसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे। उसको क्यूरी के अंदर आप शो करवाना या हाइड करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ से करेंगे। और क्राइटेरिया अभी हम देखते हैं कि ये हम कैसे करते हैं। जिस तरह हम रिलेशन बनाने के लिए हमने टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, यहाँ से भी आप टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, शो टेबल्स में जाएं और वही डायलॉग बॉक्स यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से नहीं खोलना चाहते तो ऐड टेबल में जाएं, वही चीज़ यहाँ से खुल जाएगी। यहाँ से फिर भी नहीं करना चाहते तो आप स्टूडेंट का सिंपल टेबल को उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो वो टेबल यहाँ पे आ जाए। पहले हमने बनाए थे रिलेशंस, अब हम सिंपल क्यूरी करेंगे। सबसे ऊपर वाला रिकॉर्ड है एस्टेरिक। एस्टेरिक का मतलब ये है कि आप तमाम के तमाम फील्ड्स, यानी कि स्टूडेंट आईडी भी, क्लास आईडी भी, एस नेम भी, एफ नेम, ये तमाम के तमाम फील्ड्स आप क्यूरी में देखना चाहते हैं। तो एस्टेरिक को उठा के आप ड्रैग करें और इसको फील्ड के कॉलम के ऊपर ड्रॉप कर दें। तो उसने लिख दिया स्टूडेंट्स डॉट एस्टेरिक। स्टूडेंट्स टेबल का नाम है, एस्टेरिक का मतलब है तमाम के तमाम फील्ड्स, यानी कि जो हम क्यूरी करें वो क्लास आईडी भी आए, उसमें स्टूडेंट आईडी भी आए, एफ नेम भी आए, स्टूडेंट नेम भी आए और फादर नेम भी आए। यहाँ से अगर आपने इस क्यूरी को रन करके देखना है कि ये क्यूरी के रिजल्ट क्या है तो आप सिंपल यहाँ से डाटा शीट व्यू ले लें। तो ये रन नहीं होगी, सिर्फ व्यू करवाएगी। ये उन्होंने अलग अलग ऑप्शन इसलिए दिए हैं, रन से भी वही चीज़ आएगी। ये आपने रन की, देखिए उसने तमाम टेबल उठा के ले आया। स्टैरिक का मतलब सब के सब चीज़ें उठा के ले आया। तो उसने स्टूडेंट आईडी भी उठा ली, क्लास आईडी भी उठा ली, एस नेम भी और एफ नेम, दोनों चीज़ें उठा ली। अब हम रन नहीं करते, सॉरी, इसको हम डिज़ाइन व्यू में दोबारा यहाँ से आप करेंगे तो आप दोबारा डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे, जिस व्यू से आप चाहिए। इसको आप डाटा शीट व्यू में देख सकते हैं। इसको क्लिक करें तो सेम चीज़ आपको खोल जाएगी। अब ये अलग अलग क्यू बनाए गए हैं, रन और व्यू। सिलेक्ट क्यूरी में तो ये दोनों सेम काम है, लेकिन जब आप अपेंड क्यूरी करेंगे या अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे तो उस वक्त आपका ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ काम करेंगी। मतलब ये है कि जब आप अपेंड क्यूरी करते हैं तो आप डेटा शीट व्यू से ये देख सकते हैं कि कौन से रिकॉर्ड अपेंड होंगे, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप रन प्रेस करेंगे तो वो अपेंड क्यूरी एक्चुअली रन हो जाएगी और वो रिकॉर्ड्स आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप टेबल डेटा शीट व्यू से आप
उसको सिर्फ देख सकते हैं और रन से आप उसको रन कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है। ये बाकी क्यूरीज में आपको ये फ़र्क महसूस होगा। सिलेक्ट क्यूरी में आप समझ लें कि दोनों सेम ही। सिंपल आपने ये देखा तमाम के तमाम रिकॉर्ड हम उठा के ले आए। अगर आप इंडिविजुअली अब ये एक फील्ड आपने इंसर्ट कर दिया, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट यहाँ ऊपर लाएंगे तो ये कॉलम एरो ऐड बन जाएगा। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को कॉलम सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह से आप सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि मेरी क्यूरी में सिर्फ स्टूडेंट नेम और फादर नेम आए, तो आप दोनों चुन लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। एक तो ये तरीका है, आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं कॉलम्स को। दूसरा क्या तरीका है, स्टूडेंट नेम पे डबल क्लिक करें, ये ऐड हो जाएगा। फादर नेम पे डबल क्लिक करें, ये ऐड हो जाएगा। और इसको रन करके देखें, अब क्यूरी आपको क्या देगी, जस्ट स्टूडेंट नेम और फादर नेम। डिज़ाइन में जाएं, इसी तरह आप नया कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो क्लास आईडी ऐड कर लें, और आपने रन किया, आप ये स्टूडेंट नेम और क्लास आईडी इंसर्ट होगी। अब आप चाहते हैं, अब आपका जो रिज़ल्ट आया है वो देखें, क्लास 1 1 2 3 2 3, इसी तरह ये नेम आया। आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप यहाँ पे जाके स्टूडेंट नेम है, आप चाहते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाए, जस्ट सॉर्ट में जाएं। यहाँ से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग जो आप चुनेंगे, असेंडिंग चुनेंगे तो असेंडिंग में सॉर्ट होगा, डिसेंडिंग चुनेंगे तो डिसेंडिंग सॉर्ट होगा। क्लिक करेंगे, देखिए ए वाले पहले आए, आई के, फिर एम टी वाले आखिर में, वो उसको उसने स्टूडेंट नेम जिस कॉलम के हिसाब से आप चुनेंगे वो उस हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाए। उसके बाद आप चाहते हैं क्लास आईडी से सॉर्ट कर लें, आईडी से सॉर्ट कर लें, जिस कॉलम पे आप सॉर्ट लगाएंगे उस हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप क्यूरी के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं, आपने शामिल तो रखना ही रखना है, आप उनको शो हाइड करना चाहते हैं तो सिंपल उसका चेक बॉक्स मिटा देंगे, रन करेंगे तो अब क्लास का कॉलम हमारे पास नहीं आएगा, आपने उसको हाइड कर दिया। शो करेंगे तो आप जब रन करेंगे तो ये क्लास आईडी का कॉलम शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे है क्राइटेरिया, यहाँ पे आप जो क्राइटेरिया लिखेंगे उसके मुताबिक ये चीज़ें सॉर्ट होती जाएगी। सॉर्ट नहीं होती जाएंगी, ये आपकी समझ लें कि वेयर क्लास है, तो वेयर आप ये क्राइटेरिया लिखेंगे उसके मुताबिक ये। अब फर्ज किया हम यहाँ पे चलते हैं, इसमें हमारी क्लास 1 और हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी क्लास आईडी जो हमारी 1 हो वो स्टूडेंट आए, क्लास 1 के स्टूडेंट आए, बाकी स्टूडेंट ना आए। तो आप सिंपल क्लास आईडी में जाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे इज इक्वल टू 1 लिख के खाली जगह पे क्लिक कर देंगे। ये आपका एक क्राइटेरिया लग गया कि क्लास आईडी जो है वो जिनकी 1 है हमें सिर्फ वो चाहिए। जब आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही स्टूडेंट आएंगे जो क्लास 1 से रिलेटेड है, क्लास 1 से रिलेटेड है। अब आपने अगर यहाँ पे क्लास 2 करते हैं तो आपके वो स्टूडेंट आएंगे जो क्लास 2 में एनरोल है। इसी तरह जब आप क्लास 3 करते हैं तो ये वो स्टूडेंट आएंगे जो क्लास 3 में पढ़ते हैं। इस तरीके से आप सिंपल मैंने आपको बताया। आगे हम एडवांस चलेंगे कि एडवांस क्राइटेरिया किस तरह देते हैं, एंड किस तरह करते हैं, और किस तरह करते हैं, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये आप क्राइटेरिया कहाँ पे देते हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है ये सिंपल क्यूरी का एक आपको समझ आया होगा विजिट। नेक्स्ट क्लास में हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसको हम मुख्तलिफ टेबल्स को ज्वाइन कैसे करेंगे ताकि स्टूडेंट के क्लास भी एग्जैक्ट आए और टीचर्स भी आए, और मुख्तलिफ टेबल से डाटा हम एक्सट्रैक्ट किस तरह करते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि ये सिंगल टेबल में से डाटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट होता है। तो इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्लासेस आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस करें और इस क्लासेस को शेयर करें। शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।